घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. जी, और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, और हर बुधवार की तरह हमारे अपने पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं। और आपका कोई भी सवाल हो, कंसर्न हो, प्लीज बी रेडी विद योर क्वेश्चंस। और पीके साहब का नंबर है 647-299-4757। पीके साहब, वेलकम 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 एंड वेलकम। हाउ आर यू? Thank you very much जी रणबीर जी, and very good afternoon to all our listeners। या बिल्कुल, आज you, sir. बड़ी 24 इंतजार जुलाई थी। की जो इंतजार थी और 24 जुलाई का जो हमें इंतजार, वो अच्छी खबर आ गई रणबीर जी। या दैट्स राइट। तो क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपका नजरिया जानते हैं कि इससे कितनी, पिछली बार कह रहे थे ना कि पिछली बार एक क्वार्टर से कुछ ज्यादा हिलचुल नहीं हुई, तो इस बार है उम्मीद कुछ? नहीं, अभी भी नहीं। पहले तो मैं बता दूं, जो अभी जो इंटरेस्ट रेट आज सुबह जो डाउन हुआ 25 बेसिस पॉइंट, और ये कल ही बहुत क्लियर हो चुका था। कल आपने देखा था डग फोर्ड साहब भी बार बार सुबह भी कह रहे थे, शाम की में भी वो जब स्पीच दे रहे थे कह रहे थे कि मैं इंसिस्ट करता हूं कि कम हो। इंसिस्ट क्या खा करना था, वो तो पता ही था कि नीचे होना है। क्रेडिट लेने वाली बात है सारी, और कोई बात नहीं है। ये था क्योंकि ये जो आज जब मकलन साहब ने, बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर ने जब स्पीच दी, बहुत क्लियरली साफ साफ उन्होंने कहा कि ये इन्फ्लेशन का नीचे आना, लेबर मार्केट का स्लो होना, वेजिस के बारे में उन्होंने कहा, जो वेजिस जो थोड़ी बड़ी फिर भी, कैनेडियन डॉलर्स कीमत ज्यादा ना गिरना, यूएस इन्फ्लेशन भी नीचे आना, मॉर्गेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होना, रेंटल कॉस्ट का ज्यादा होना, रिटेल सेल्स का गिर जाना, बहुत कुछ बोला उन्होंने, एक्सेस सप्लाई का होना। ये सब चीजें हमें मजबूर करती हैं इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने के लिए, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। बड़ा क्लियर उन्होंने कहा। और इससे एक बात और बड़ी क्लियर हो गई रणबीर जी, ये जो इंटरेस्ट रेट नीचे जो आया और आके जो 4.5 में आके रुक गया ओवरनाइट, अब ये रुकने वाला नहीं है। अलग अलग खबरें आ गई। अच्छा। बल्कि मकलन साहब की भी बात से बड़ा क्लियर हो रहा था कि अभी ये इस साल अभी 1-2 बार और नीचे आएगा, और कुछ अलग आधारों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये तो 2 बार और नीचे आएगा। 3 बार जो डिक्लेयर होना है, 4 सितंबर को, 23 अक्टूबर को और 11 दिसंबर को, और ये माना जा रहा है कि 3 में से अब 2 बार और नीचे आएगा, यानी कि टोटल 2 बार नीचे आ गया 0.25% और 2 बार और नीचे आएगा। ये तो छोड़ो 2 बार और की बात। अब आज सुबह मैं एंड्रू बेल उनको सुन रहा था, ब्लूमबर्ग, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं इन सब बातों के बाद कि उसको तो ये भी लग रहा है कि हर 3 मीटिंग्स में 3 बार नीचे आएगा। अच्छा। जिस हिसाब से इकोनॉमी बिहेव कर रही है, जिस हिसाब से हमारा डॉलर बिहेव हो, जिस हिसाब से हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की फिगर खराब आई है, तो ये इनको लग रहा है कि 3 मीटिंग्स में ही शायद ये नीचे आ जाए। लेकिन मैं 2 बार तो जरूर मान के चलता हूँ, और इस बात के लिए चाहे हम जितने बड़े नाराज हो, मकलन साहब से बधाई के पात्र हैं कि वो अपने टारगेट में आ गए इन्फ्लेशन को लाने के विद इन 1 to 3%। और देखो इन्फ्लेशन की अगली फिगर अगर वो नीचे आ जाती है, रुक भी जाती है, मैं तो कहता हूँ नीचे को तो छोड़ो, रुक भी जाती है, तो इंटरेस्ट रेट फिर 4 सितंबर को नीचे आएगा। 4 सितंबर को इसके बाद, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं नवंबर या दिसंबर में भी चांसेस हैं? 2 आने के चांस है कि 3 है? सही क्या? 4 सितंबर को एक बार डिक्लेयर होना है, एक बार 23 अक्टूबर को होना है, एक बार 11 दिसंबर को होना है। 3 नवंबर को नहीं होना, क्योंकि 23 अक्टूबर और 11 दिसंबर के बीच में वही 40 दिन से ज्यादा नहीं होते ना, तो नवंबर बीच में मिस हो जाता है। तो लेकिन 3 में से 2 बार की तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। 2 बार तो है ही, और उसके बाद थोड़ा सा राहत मिलने के चांस है, क्योंकि एक हो गया, एक दूसरा ही हो गया, 2 और हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, तो 1% इज ए गुड। 1% बहुत होता है, बहुत होता है वो। और उसके बाद एक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी। मुझे लगता है स्प्रिंग, और स्प्रिंग बार मेरे मुंह से आता है, फॉल। अब तो फॉल है, अब तो ठंड की इंतजार करो। फॉल शुरू होने के बाद दिसंबर के बीच में मुझे लगता है एक्टिविटी कुछ स्टार्ट होगी, ये जिसे कहते हैं, मेरा मन कहता है। और क्योंकि बात है ना, लेने के लिए तो लोग अभी भी ले लेंगे, पर अभी भी अप्रूव नहीं हो रहे ना। दिक्कत तो ये आ रही है, अप्रूवल ही नहीं आ रही उनकी ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। तो अगर जैसे 1% इंटरेस्ट नीचे आना, बहुत बड़ी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है उसके बाद एक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्डर्स भी जो इंसेंटिव देते जा रहे हैं, वो भी थोड़ा वापस खींचेंगे, क्योंकि वो भी लॉसेज में जा रहे हैं, उनके भी कई प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे हैं, उनको भी हेल्प की जरूरत है। और बाकी तो देखो अब आगे क्या होता है, कई क्लोजिंग नहीं हो पा रही, अप्रेजल्स बहुत कम आ रहे हैं बिल्डर्स की। हम सोचते हैं जी कि अब अप्रेजल कम आ रहा है, बिल्डर को गालियां, बिल्डर वहां पर परेशान है कि उसकी क्लोजिंग नहीं हुई, तो उसका प्रोजेक्ट फेल हो रहा है पूरा का पूरा, जहाँ से उन्होंने लोन ले रखा है।
वो नहीं दे पा रहे उनको, जब क्लोजिंग ही नहीं होगी तो उन्होंने चाटना उस घर को, उनको तो पैसे से मतलब है ना, जो उन्होंने लैंडर को वापस करना है, ना कि घर हाथ में पकड़ के बैठ जाना है उन्होंने। राइट, जी जी जी, तो परेशानी तो उनको भी आ रही है, पर इट इज अ वेरी गुड न्यूज, थोड़ा रिलीफ है, थोड़ा शांति मिली कि भी चलो अब ये जिसे कहते हैं थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ेगी। जी, जैसे कि अभी इन्वेंटरी मार्केट में इतनी ज्यादा है, लिस्टिंग इतनी ज्यादा है, वो थोड़ी पहले कम होनी शुरू होंगी, इन्वेंटरी थोड़ी कम होनी शुरू होगी, तो अपने आप ही थोड़ा जान आएगी रियल एस्टेट के अंदर। और एक प्रताप जी का मैसेज आया जी, पहले तो बेस्ट विशेष दिया, आप कहता हम इंतजार करते हैं आपके प्रोग्राम की, और दूसरा उन्होंने पूछा कि कहते मैंने एक बुक कराया था, थोड़ा डाउट पड़ रहा है डाउनटाउन में कोई वाटर एज करके था कंजर्वेटिव ग्रुप का, तो 18 में कहते बुक कराया था, अभी करते करते एक्सटेंड करते करते 25 में जून में वो क्लोजिंग कर रहे हैं। नहीं जी, 25 जून में भी क्लोजिंग नहीं कर रहे सर, उनको बता दो, ये ऑक्यूपेंसी कर रहे हैं। हाँ, क्लोजिंग उससे भी 3 महीने बाद होगी। हाँ, 3 महीने बाद होगी, तो कहते हैं कि मतलब इतना ये टेंटेटिव है, ये टेंटेटिव है, अगर ऑक्यूपेंसी जल्दी कर देते हैं, मेरे को डाउट है कि शायद ये मार्च अप्रैल में कर दें, तब जाके जून में इनकी क्लोजिंग आ जाएगी। हाँ, तो कहते हैं इतना डिले, मतलब इज इट ओके, और कोई डाउट पड़ रहा है करेंगे भी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डाउट पड़ जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन इनको फायदा ही हुआ है अगर रुक जाता है, और इतना कुछ प्रोजेक्ट बन चुका है, तो अब मुझे ये शक नहीं है कि प्रोजेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जब आ गया, लगभग सारा बन गया, तो आगे बंद होने की खराब की उम्मीद नहीं है, पर इसमें बिल्डर लॉस में बहुत जबरदस्त चला जाता है। कई बार कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि फिर वो इंश्योरेंस कवर कर जाती है उसको, अगर उसमें बिल्डर की कोई फॉल्ट ना हो। हाँ, उन्होंने लिखा जी, मैसेज दोबारा आया उनका, उन्होंने लिखा जी इट इज फर्म ऑक्यूपेंसी डेट। आपको वही मैं कह रहा हूँ ना, ऑक्यूपेंसी है, क्लोजिंग नहीं है। हाँ, ये ऑक्यूपेंसी की डेट है, क्लोजिंग की डेट नहीं है। क्लोजिंग के लिए मॉडल के लिए इनको 3 महीने और आगे जाना पड़ेगा, सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो कहने का मतलब जब ऑक्यूपेंसी डेट आ जाती है उसके बाद बंदा मॉडल के लिए रेडी हो जाए, तैयारी कर ले। हाँ, जैसे ऑक्यूपेंसी ली, हाथ में चाबी पकड़ी, बधाई करो एक दूसरे को, फिर अगर हमारे थ्रू लिया है तो हमें कांटेक्ट करो, हमारा लीजिंग डिपार्टमेंट उसको इमीडिएटली लीज में चला देगा। जी बिल्कुल जी। और एक मैसेज और आ गया जी, उनका नाम नहीं उन्होंने लिखा, इज दिस गुड टाइम टू बाय हाउस, if I get approved, please ask to PK ji, should I buy resale or pre-construction book? थैंक्स। दोनों में फायदा है इस वक्त, जो मर्जी ले ले, जो इनका दिल करता है, यही तो टाइम है लेने का। जिस वक्त लोएस्ट प्राइस और पता है आगे प्राइस बढ़ना है, देखो ये तो क्लियर हो गया ना कि प्राइस बढ़ना है। अब देखो इंटरेस्ट 5 जून को भी कम हुआ, 24 जुलाई को आज भी कम हुआ, आगे भी दोबारा कम होना है, तो यानी कि धीरे धीरे इसके अंदर एक्टिविटी बढ़ेगी ना। ये तो क्लियर हो गया कि ये कीमत बढ़नी है, और ये भी क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट रेट कम होना है। दिस इज द राइट टाइम, चाहे वो रीसेल में जाए चाहे प्री कंस्ट्रक्शन में जाएं, जो उनकी जरूरत है उस हिसाब से मिलने हमारे को बहुत जरूरी है। मैं नंबर फिर दे देता हूँ, मिलकर प्लान करें ताकि आज कम वाले प्राइस का भी बेनिफिट उठा लें और कल कम इंटरेस्ट का बेनिफिट उठा लें। और ये बहुत जरूरी है, मैंने भी कल परसों भी किसी को बुक करके दिया, एक बच्चा हमारा बहुत अच्छा होनहार, उसको मैंने बुक करके दिया और ये कह के बुक करके दिया कि बेटा इसको रख लो, अभी 10 दिन का कूलिंग पीरियड है, 10 दिन का पूरे पीरियड के अंदर अंदर अगर आपको कैंसिल करना होगा कर देना, नहीं करना होगा तो इस बेस्ट प्राइस का फायदा उठा लो। ये ना हो कि कल को तुम 10 दिन के बाद आओ और पता चले जी बिल्डर ने इंसेंटिव वापस ले लिए। तो और उसके बाद क्या होता है कि और भी उनकी आसपास चॉइस थी, एक दो और भी हमारे हैं, एक बुजुर्ग भी है, उन्होंने कहा कि अभी रोक लेते हैं, कोई और प्रोजेक्ट और ढूंढते हैं, 5-7 दिन के अंदर मिल गया तो उसको कैंसिल करा देंगे। तो ये इस वक्त बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसेंटिव के अंदर होल्ड करने का, और 10 दिन के बाद के अंदर अंदर जब 10 दिन के बाद जब फॉर्म होगी उससे पहले और ढूंढ लो, अगर तुम्हारी मर्जी का मिलता है, मिल जाता तो कैंसिल करा लो, अगर नहीं मिलता तो फिर दोबारा सोच लो क्या इसको रखें या ना रखें। जी बिल्कुल जी। और पीके साहब लास्ट वीक 17 जुलाई को उन्होंने एक मैसेज किया था, एक हमारे कॉलर ने, उन्होंने हाँ जी पीके जी, हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज कट गई थी, दोबारा बोलना, क्या मैसेज क्या भेजा था? हाँ जी, लास्ट वेडनेसडे को उन्होंने मैसेज भेजा था, आपको याद होगा, मैंने आपको कटिंग भेजी थी कि नो डाउन पेमेंट जो यूएसए में शुरू हुआ है होम लोन्स, और उसका असर कनाडा में, और दूसरा कह रहे थे कि पीके साहब को पॉलिटिक्स में पता नहीं कितना इंटरेस्ट है, जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका भी रियल एस्टेट में आपको लगता है कि कुछ असर पड़ेगा यदि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या फिर कमला हैरिस आते हैं? पता नहीं ये वो अब कमला हैरिस अगर आती है क्या एक्टिविटी करती है, एक्टिव तो बहुत लग रही है मेरे को, सोई हुई तो नहीं है, एटलीस्ट वो आती है या ट्रंप साहब आते हैं, भाई ये तो मैं नहीं कह सकता जी, मैं तो दूर ही रहूँ पॉलिटिक्स से, ज्यादा अच्छा है। भाई काम देखो, काम पसंद है, कहते हैं ना चमड़ी प्यारी नहीं है, काम प्यारा है। बिल्कुल भाई, बात यह है कि काम प्यारा, अगर काम अच्छा करते हैं तो सारे अच्छे हैं, वो जो क्या कर सकते हैं, बाकी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नो डाउन पेमेंट वाला था वो अपने मिलना, नो डाउन वाला था, उसके अंदर था एक फेडरल होम लोन का कुछ था, FDIC वाला, तो उसके अंदर वो लोग देते हैं लोन 0 के अंदर,
जी ओके जी, जी, जी। ठीक है जी। और उसके बाद अभी कॉन्डोज की बात कर लेते हैं कि अभी जो सेल्स डाउन आई हैं और बिल्डर भी काफी डिस्काउंट दे रहे थे। अभी लेटेस्ट पोजीशन आपको क्या है? बताऊं कितनी सेल डाउन आई है? हाँ आप जी। बल्कि हैरान हो जाएंगे सुन के जी, जी। कि कॉन्डो मार्केट के अंदर 26,000, मैं सिर्फ GTA हैमिल्टन की बात कर रहा हूँ, GTA प्लस हैमिल्टन, GTHA जिसको बोलते हैं, 26,000 नए कॉन्डो यूनिट अनसोल्ड हुए पड़े हैं इस वक्त। 26,000 वाह, सर, 2600 नहीं है। फर्स्ट टाइम। अच्छा चलो, ये तो डर वाली बात हो गई। और मैं चलो इससे बड़ी एक और बुरी खबर पहले देता हूँ, उसके बाद अच्छी खबर बताता हूँ। एग्जैक्ट 26,000 का मतलब 25,893 यूनिट है, मेरे को एग्जैक्ट याद आ गया बात करते करते। अनसोल्ड बाई एंड ऑफ जून में था। ये फिगर 60% हायर थी फ्रॉम द लास्ट 10 years एंड 20 year एवरेज। ओके, ये फिगर 26,000। अच्छा, अब 34 महीने की सप्लाई इस इन्वेंट्री को माना जा सकता है सर। अच्छा, 34 महीने इक्वल टू 34 महीने की सप्लाई है। वाह, जो लास्ट 12 महीने की जो सेल मेजर की गई है, अब हिसाब लगा लो कहाँ का 3-3, 4-4 महीने की होती थी। 3 times ये ज्यादा है, मतलब बैलेंस लेवल 10 महीने ये लोग बोलते हैं। अब आ जाओ खुशी की बात, सीरिया की रिपोर्ट ये आई है कि एक पिछले 10 साल के अंदर बेंचमार्क, सीरिया मतलब पूरे कनाडा की बात हो रही है इस वक्त, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन सीरिया कहते जी। हैं, तो वो हमेशा पूरे कनाडा की बात करते हैं। बेंचमार्क प्राइस ऑफ होम इन कनाडा 77% बढ़ा है। वाह, जिसका घर 1 मिलियन का था वो लगभग 1.8 मिलियन का हो गया। तो ये तो खुशी की बात है घरों की, लेकिन अब इससे भी ज्यादा खुशी की बात, जिन्होंने अपार्टमेंट लिए थे जी। 10 साल पहले, उनकी कीमत 10 साल के अंदर 90% बढ़ गई है। वाह, बॉडी, ये तो सीरिया की रिपोर्ट है। यानी कि अनसोल्ड सोल्ड, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ रणबीर जी, होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी। ये मार्केट जी, जी। गिरती है ना, बिल्कुल। तो हमने नहीं गिरना, हमने खड़ा होना है। हाँ 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 हाँ, इसी गिरती मार्केट से हमने फायदा उठाना है। जबकि हम पैनिक होकर बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि इस गिरती हुई मार्केट का ही तो हमने बेनिफिट उठाना है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी कहावत है, बड़ी फेमस कहावत है, मैं कई बार बोला करता हूँ, वो नेगेटिव माइंड विल फाइंड फॉल्ट इन एवरीथिंग। जो नेगेटिव माइंड होगा ना, हर चीज में नुक्स निकालेगा, गलती निकालेगा, अरे छोड़ा ना बेच तो नुकसान हो गया। एंड ए पॉजिटिव माइंड विल फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। वेरी गुड, हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा वो। वेल सर। कैसी लगी बात? बहुत तो बढ़िया। ये सर, ये जो हमारी सोच है ना, वो बदलनी होगी। अरे मार्केट गिर गई, अरे यार ये तो गिरनी ही चाहिए थी ना, yeah. तभी तो बाउंस करके वापस आएगी। That's right. अगर ये मार्केट बढ़ती ही रहेगी, कभी गिरेगी नहीं, तो लोग, मुझे लगता है, सारे अपने कपड़े बेच के भी घर लेने शुरू कर देंगे। दैट्स राइट। तो ये तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये इसको चले। और ये मार्केट का गिरना उठना, ये इसको कहते हैं कुशन आना और एक बैलेंसिंग एक्ट होना, ये खड्डे भरना, अब जो भी भाषा, जो भी नाम इसको दे दो आप। अब जैसे इसका टोरंटो कॉन्डो की सेल 27 सालों में सबसे कम है, सबसे कम है, 27 सालों में सबसे Yeah. कम है। जो बंदा पैदा ही 27 साल से कम उम्र का है, उसको तो पता ही नहीं है हुआ क्या था। हुआ कि बिल्कुल सही बात। राइट। That's तो लेकिन इसका बेनिफिट उठाने के लिए इसको इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, हाँ। ना कि बेच रहे हैं, और जो बेच रहे हैं वो कमजोर हैं। या इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बढ़िया टाइम है। और इसी बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ time व्यू से पीके साहब, कौन सा प्रोजेक्ट आप सजेस्ट करोगे इन्वेस्टर्स के लिए या फिर एंड यूजर्स के लिए? व्हाटएवर अभी भी मैं बता दूं, एंड यूजर के लिए मैंने भी कुछ बेचे हैं प्रोजेक्ट बड़े जबरदस्त, जिसके अंदर की दायरे 3-3 साल की क्लोजिंग है और चीपर देन द रीसेल। आपको पता ही है वो कोयल में फर्म बुक के, लेकिन उसको अगर आप कंपेयर करोगे ब्रैम्पटन से तो महंगा लगेगा, कंपेयर करोगे कैलेडोन से महंगा लगेगा। एरिया के हिसाब से इट इज चीपेस्ट मैंने बेचे हैं, 2.5 साल की क्लोजिंग है। प्लस और भी हैं बहुत हमारे पास प्रोजेक्ट जिसमें हमें इंसेंटिव मिल रहे हैं। उम्मीद है कि 5-7-10 दिनों में इंसेंटिव खत्म हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से अभी इस मार्केट की थोड़ी जान आई है। इसी प्रकार प्री कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स के अंदर, हाई राइज के अंदर बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स हैं हमने लेके दिए हैं, वो भी मुझे लगता है कुछ कम होंगे। इसी प्रकार जो रीसेल के अंदर सेलर्स मार्केट में लाए हुए हैं, अभी अब नेगोशिएट कर सकते हैं, अभी कर लीजिए। ये नेगोशिएशन बहुत कम होती जाएगी, नेगोशिएशन में आपकी ताकत कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे ही बायर मार्केट में ज्यादा आएंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली सप्लाई के ऊपर असर पड़ेगा, तो प्राइस बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। फॉर एनी रियल एस्टेट मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए, डोंट कॉल मी, आई नेवर पिक अप द फोन। मुझे टेक्स्ट मैसेज डालेंगे तो फास्टेस्ट रिप्लाई है मेरी, बहुत जल्दी रिप्लाई आती है। आपको नाम जरूर लिख दीजिएगा, 6472994757। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। बहुत बहुत शुक्रिया पीके जी, और अगले हफ्ते आपके इंतजार रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।